उन्होंने क्या किया, इसके एक हनी ट्रैप किया, एक लड़की को वो किया, वो लड़की को के थ्रू उसकी दोस्ती कराई। दोस्ती कराने के बाद 2 बारी मिले होंगे, तो तीसरी बार देश में कानून का राज है, कहते हैं संविधान का राज है, लेकिन आज एक माँ अपने हक के लिए, अपने बेटे के लिए दर दर भटक रही है और सबसे गुहार लगा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। ऐसी माँ आज हमारे पास आई तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता गांधी है, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली हूँ। दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुई हूँ और मेरा बेटा भी दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है। बट यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इस बच्चे का किडनैप किया, उसके बाद उसको बाहर लेके गए, फोर्सफुली लेके गए, उसके साथ बहुत कुछ किया। 4-5 लोग थे और उनमें से एक लड़का जो था वो हॉस्पिटल तक उसके साथ रहा, जिसने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे क्या हुआ कि हम वहाँ गए थे, नुब्रा जा रहे थे और वहाँ पर हमारी गाड़ी गिर गई। मैं और कार्तिक गांधी, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। तो मैंने कहा कितनी ऊपर थी गाड़ी? कहते हैं, पहले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इसको जानती नहीं थी लड़के को। ये लड़के ने मुझे रात को फ़ोन किया 10 बजे के आसपास कि मैम ऐसे ऐसे कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे ऐसे हॉक्स कॉल बहुत सारे आते थे, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था। प्रॉपर्टी जो है पॉश एरिया में है, अब वो मेरी प्रॉपर्टी ग्रैब करना चाहते थे। अच्छा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, मेरे बेटे को किडनैप किया, वहाँ पर ले गए, वहाँ पे इसके साथ बहुत कुछ किया। आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। जो मैं ट्रायल में उसके साथ अत्याचार किया, बहुत कुछ किया। उसकी सारी बॉडी पे ब्रूजेस थे, फेस पे थे, लेग्स पे थे, बता रहे थे कि मल्टी फ्रैक्चर हो गया है। तो मुझे आधी रात को कहते हैं कि आप मैम ऐसे करो कि आप वहाँ लेह लद्दाख में आ जाओ। तो मैंने कहा आप कौन हो, मैं तो आपको पहले 4-5 फोन आए, हमने कहा पता नहीं ऐसे फोन आते रहते हैं डराने के लिए। तो आपका बेटा कुछ बोल के गया था घर से? नहीं, मेरा बेटा ना क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। अब ये चल रहा था बहुत टाइम से, मेरा 2009 से लिटिगेशन चल रहा था। अच्छा। जिसमें इन्होंने फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड विल बना रही थी, जिनसे इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, जिनकी डेथ जो थी 2000 में ही हो गई थी। अच्छा। अब 2000 में हुई है तो उनकी जो है 2009 में एक विल निकाल दी, जो कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे नाम 2096 में हमारे हस्बैंड ने कोलैबोरेशन की थी। जो वो पोर्शंस पे लड़ रहे थे, वो कहते हैं लड़ने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, उन्होंने वो किया था। अब उसमें क्या था कि इस बच्चे के नाम प्रॉपर्टी भी थी और इसके नाम 50, मेरे 2 बेटे, दोनों के नाम आधी आधी प्रॉपर्टी, 50% उसके नाम प्रॉपर्टी थी। अब हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि कोर्ट से तो कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, जहाँ हम इन पर्सन चले जाते थे वहाँ रिलीफ नहीं मिलता था, जजेस को पता लग जाता था कि ऐसे ऐसे काम है, मैं उनको बता देती थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि कार्तिक को बहुत टाइम से क्या करते थे, मेरे घर में कभी पुलिस वाले आ रहे थे, कभी हाउस टैक्स वाले, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाले, कोई पोस्ट ऑफिस, हर तरह से मुझे डराने के लिए कर रहे थे। अब ये सारे काम कर रहे थे। इसके बीच में ना ये बच्चा मेरा जो ना फैशन डिजाइनिंग से फैशन एंटरप्रेन्योर का कोर्स कर रहा था, जिसमें उसने 4 साल का कोर्स था और 3.5 साल कर लिए थे। एक सेमेस्टर में ना ये इसके पीछे लग गए। तो कहते मम्मा रोज यहाँ पे डिस्टर्ब होता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं उधर रह लेता हूँ, कहीं पे रेंट पे इसने वो घर लिया। मैं वो घर देख भी आई, सारी चीजें कर ली। अब उसमें क्या था, ये मेरे से मिलने भी आ रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब इनको लगा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, उन्होंने क्या किया, इसके एक हनी ट्रैप किया, एक लड़की को वो किया, वो लड़की को के थ्रू उसकी दोस्ती कराई। दोस्ती कराने के बाद 2 बारी मिले होंगे, तो तीसरी बार उसने क्या किया, कंप्लेंट करा दी। सेक्शन 354 में कंप्लेंट करा दी और उसको अरेस्ट करा दिया 91 डेज के लिए। कैन यू इमेजिन कि वो जो जज, हाँ 91 डेज के लिए, मैं आई वाज रनिंग पिलर टू पोस्ट फॉर द बेल, कभी हाई कोर्ट में कभी लोअर कोर्ट में, और मैंने वहाँ के प्रेसिडेंट को हायर कर दिया बेल के लिए। तो वो प्रेसिडेंट और जो जज थी ना लास्ट फाइनल जिससे बेल मिली, वो कहने लगे मैम ये तो सर ये तो लड़का अरेस्ट हो ही नहीं सकता था, इसको गलत अरेस्ट किया। वो जज ने खुद ही अपने उसमें कमेंट्स में बोला। तो चलो एनीवेज किसी तरह से बेल मिल गई। अब इन्होंने बेल जो मिल गई ना, उसके बाद इस बच्चे को कहीं ऐसी जगह पे, वो कहता मम्मी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ घर पे नहीं जाऊँगा, जो मेरा घर है वहाँ पे नहीं जाऊँगा, वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है, ऊपर नीचे की लड़ाई थी इस वजह से। अब हुआ क्या कि वो कहीं और रहने लगा।
मैं उसको पैसे भी दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, फिर इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद अरेस्ट होने के बाद ना इस लड़के को ऐसे मेरे को फ़ोन आने बंद हो गए। मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की जो पुलिस स्टेशन है, वो तो पूरा पुलिस स्टेशन नहीं मिला हुआ है, आपको क्या बताएं। मतलब उसके मैंने 40 कंप्लेंट्स दी, ऐसे मेरे बच्चे की लाइफ को रिस्क है, मेरी भी लाइफ को रिस्क है, तो उन्होंने किसी ने नहीं सुना। तभी हम चाहते थे कि हम सीबीआई को अपॉइंट करें। पुलिस तो इनके साथ मिली हुई है क्योंकि इनके रिलेटिव पुलिस में, और जिसने अरेस्ट किया जो हमारे नीचे आर्या फैमिली रहती है, उनके जो भाई के बेटे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में थे, हौस खास से इनकी कंप्लेंट कराई। हौस खास में वो लड़की रहती थी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, कहते मम्मी खुद ही फ़ोन करती थी, वो दो बार ही मिली है, उसके बाद दोस्ती कर ली उसने, फिर उसके बाद तीसरी बार लड़ना शुरू हो गए, फिर रोज़ मेरे साथ लड़ना शुरू हो गई। उसके बाद इसके अगेंस्ट कंप्लेंट आ गई। अब कंप्लेंट आई, उसके बाद क्या किया कि मैं पुलिस स्टेशन में गई। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं बोला मेरे को, वो थोड़ा डिप्रेशन में था, और पुलिस ने उसको डंडे मारे। कोई वो टेररिस्ट था जो उसको डंडे मारे, कहते मेरे को 8, 9, 10 मम्मी मेरे को इतने सारे डंडे मारे उसने, मेरे को अभी तक पेन हो रही है। वहाँ पे मैंने पूछा आयु से, मैंने कहा इसको मारा क्यों आपने, क्या किया इसने, कहते नहीं हमने तो नहीं। मैंने कहा वो बच्चा बता रहा है मुझे कि मुझे मारा है डंडों से। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को कहीं छुपा दिया, उसका घर चेंज करा दिया, कभी किसी फ्लोर में करे, कभी इनडायरेक्टली डीलर्स के साथ मिलके उस बच्चे के पास 24/7 सारे लड़के फैला दिए, एक तरह से दोस्त बना दिए। ठीक है, उसके बाद पूरा कैप्चर कर लिया, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, उसके फिजिकली, मेंटली, दोनों तरह से, इमोशनली, सब तरह से। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये बाहर निकला, उसके बाद इसका पता नहीं, मैं कंप्लेंट्स देती रही, ऐसे प्रॉब्लम है। मेरे घर के नीचे भी पुलिस खड़ी रहे। मैं एक दिन नीचे गई तो मैंने पूछा आप कहाँ पे हो, किधर आए हो, कहते मैम या ना कोई वीआईपी आया उनके साथ आए हैं। दूसरा कहते मैम हम ना खाना खाने आए। तीसरा कहता है जासूस लगे हुए थे। हाँ जासूस, हाँ उन्होंने लगाए हुए थे, क्योंकि इनकी फैमिली में पुलिस में लोग हैं ना, तो वो पुलिस की जो पुलिस को वो हेल्प मिलती है, हाँ पुलिस को जो हेल्प मिलती है, पुलिस को मिस यूज करके हमारे पीछे सारे लगा, मेरे पीछे और मेरे बच्चे के पीछे। अब हुआ क्या कि इसको बाहर ले गए। मैं घर में थोड़ा बहुत पेंट पॉलिश का काम करा रही थी, पहले मुझे मारने के लिए आए, तो मैंने तो जो काम कराना करा के उसके बाद मैंने दरवाज़ा लॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई और रहता नहीं था। अब हुआ क्या कि इन्होंने उसको बाहर लेके गए, वहाँ पे फ़ोन आया, ऐसे मैम आ जाओ। मैंने कहा देखो मेरे को तो फीवर हो रहा, मुझे पता भी नहीं आप कौन हो, फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो, कुछ भेजो मुझे। तो मैंने तो उसको पहचाना ही नहीं है मेरा बेटा। मुझे लगा ये कुछ ऐसे ही, क्योंकि ये अक्सर ऐसे करते थे। रात को 2 बजे 2:30 बजे एक दिन गाड़ी आई जिसमें 3-4 लड़के थे और एक लड़की थी जो चिल्ला रही थी लड़कों के साथ मेरे ही गेट के रैंप के ऊपर, जोर से चिल्ला रही थी। और मुझे ऐसे लगता ये तो मेरी आवाज़ है। मेरी आवाज़ को कॉपी करके वो वॉइस ओवर नहीं होते जैसे, उस टाइप से लोगों को हायर किया हुआ। मतलब फिर ये आपने कोर्ट में कैसे गई? जब कोर्ट में क्या हुआ कि फिर इसको वो लड़का एम्स लेके आया, एम्स हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में इसको एडमिट किया। वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं वहीं पे थी। आपके बेटे का? हाँ मेरे बेटे का। वो लड़का लेके आया, लड़के ने उसको एडमिट कराया। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, कहता है मैम वो गाड़ी ऐसे गिर गई, हम दोनों थे बीच में। मैंने कहा बट तुमने तो यू डिडंट गेट इवन अ सिंगल स्क्रैच, आपको तो कुछ। कहता है वो हंस पड़ा लड़का। हंसने पे मुझे उसके ऊपर डाउट हो गया। कहने का मतलब उसको आप जाल में फंसा के कैसे भी करके ले गए और वहाँ जाके एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट का कलर दिया, एक्सीडेंट का कलर दिया। उसके बाद एम्स में, एम्स में ट्रॉमा सेंटर में आए। ट्रॉमा सेंटर के बाद फिर आपकी बात हुई बेटे से? होश में था? हाँ होश में था। जब पहले दिन उसने मुझे सब कुछ बताया कि ऐसे मुझे वो मारा है, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ये काम किया, वो गया। मैंने कहा उसको अच्छा, उस टाइम वो मुझे और भी बड़ी सारी चीजें बताता। और तो और उस क्या किया इन्होंने, कितने सारे बैंक अकाउंट उस बच्चे के नाम पे खुलवा के, पिस्टल पॉइंट पे, गन पॉइंट पे उसके नाम को यूज कर रहे थे, मिस यूज करते हैं। और उसमें इन करोड़ में वो है, करोड़ों रुपए में, इन करोड़ में वो ट्रांजैक्शन है। मतलब उसको बलि का बकरा बना के एक तरीके से उसके मिसयूज किया, उसके खातों का मिसयूज किया और बाद में उसको
मतलब उसको एक्सीडेंट का बाद में क्या किया इन्होंने, जितना पैसा था अपने उसमें करवा लिया, ट्रांसफर करा लिया। उसके बाद उसने मना किया कि मेरे, उसको पता लग गया ऐसे ऐसे कि ये काम मेरे अगेंस्ट हो रहा है, हाँ गलत करवा रहे हैं मुझे। तो उसने जैसे मना किया, मनी इश्यूज पे ये इसको हाँ खत्म कर दिया कि इसको सारे लूप होल्स पता लग गए हैं। हनी ट्रैप भी किया, हनी ट्रैप किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, सब कुछ किया, ड्रग एडिक्शन में वो किया, बहुत कुछ किया, आपको बता नहीं सकते। क्या चाहती हो आप? अब मैं ये चाहती थी, मैं फिर अब क्या हुआ कि मैं आई कंसल्टेड विद सो मेनी लॉयर्स, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स वो किया। सब बोले कि आप ऐसे करो, पुलिस में जाके वो करवाओ। मैंने कहा पुलिस नहीं की है। वो कहते 156(3) में करवा लो। 156(3) कोर्ट के थ्रू, पुलिस नहीं करनी है। और वो मेरा पहले ही एक मैटर ऐसा पड़ा 2009 से 15 ईयर से, उनकी नकली विल आज तक नहीं पुलिस वाले लेके आए, आज तक नहीं लेके आए 15 साल से। अब हम ये चाहते थे कि हमें सीबीआई अपॉइंट की जाए। सीबीआई क्या है, वो मल्टीपल स्टेट का मामला है, इंटरनेशनल स्टेट का मामला हो गया ये अब। हाँ। सारे पैसे वहाँ बाहर गए, हवाला हुआ है, बहुत कुछ हुआ है उस नाम से, बहुत बड़ा कांड है, करोड़ों से ज्यादा है ये कम से कम 200-300 करोड़ का मामला है, 200-300 करोड़ का, मतलब और इसमें आपके बेटे को यूज किया, मेरे बेटे को यूज किया, हनी ट्रैप के जरिए यूज किया, मेरे बेटे के नाम इंश्योरेंसेस लिए हैं, जिसमें इंश्योरेंस में नॉमिनेशन में उस लड़की का नाम है, हनी ट्रैप वाली का। कैन यू इमेजिन? बहुत बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद 12 अकाउंट उस लड़की में, उसके नाम के नॉमिनेशन में नाम है उसके। इन्होंने सोचा था कि इसको मरवा देंगे, इसकी मदर को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा कि ये किसी भी लड़की को, उस लड़की का नाम करके उसको वो पैसा निकाल लेंगे और उसकी डेथ का भी वो क्लेम हो जाएगा इनका। करने का मतलब इस टाइप की चीजें चल रही हैं आजकल। आपने सुना होगा कि अभी पीछे बताया कि एक बैगर को कोई आदमी हेल्प करता था, कुछ पैसे देता था। एक दिन पता लगा पुरानी सी गाड़ी में उसको बिठा के केरोसिन डाल के उसको आग लगा दी। लोगों को बता रहा कि मेरी फैमिली का बीमार है बेचारा। तो पता लगा 60-70 लाख की उसकी इंश्योरेंस ले ली उसने। ये तो तब पता लगा लोगों को। ये हाल हो रहा है। तो इस टाइप के क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं। तो आप इसको लोगों को अवेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, मैं लोगों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि जिनके भी कोई लिटिगेशन चल रहे हैं, जिनके भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे हैं या किसी और तरह से वो चल रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि इसमें पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि उनके बच्चों को किस तरह से मिसयूज करें। जो कई बच्चे जो है वो पेरेंट्स को बता ही नहीं पा रहे। और मुझे मेरे बेटे ने बताया, मम्मा ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये इसमें और भी बच्चे फंसे पड़े हैं, आप उनको भी बचाओ मम्मी। वो मेरे को अपने लास्ट उसमें यही बोल के गया, बहुत सारे बच्चे फंसे पड़े हैं, इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, इंटरनेशनल। पीछे ड्रग्स वाले पकड़े नहीं गए, ये सब उन्हीं के लोग थे। मतलब ये मासूम लोगों को फंसाते हैं। हाँ जी, ये मासूम लोगों को फंसाते हैं, लोगों की गाड़ियां चोरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इनका काम ही यही है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप ये भी देखें कि आपके नेबरहुड में कौन रह रहा है। देखो हमारे ये नेबरहुड में, हाँ सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। ये सारा दिन घर में सोए रहते थे, रात के टाइम पे निकलते थे ये लोग। 3 भाई इसके और उसका हस्बैंड, वाइफ लेडी डॉन है ये, यहाँ पे जो है एक लेडी डॉन है, उसके भाई, उसका बेटे, उसके अब तो और भी एक नई जनरेशन भी आगे आ गई है जो हर तरह से वो कर रहा है। अब पता लगा जैसे ही कि मैंने सबका नाम दे दिया, अब वो क्या कर रहा है कि साधु बन के घूम रहा है वो लड़का, उनका बेटा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज ये लोगों को अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। आई कुड नॉट प्रोटेक्ट माई सन बट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अदर पीपल, अदर माँ के जो बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, उनको बचाना। हम हाई कोर्ट में इसलिए गए थे कि मल्टीपल स्टेट का मामला था, मल्टीपल स्टेट, हर स्टेट में उसके अकाउंट खुले हुए हैं, हर जगह पे उसके इंश्योरेंसेज हैं। तो हमने जो आर्टिकल 226 डाला, सीबीआई अपॉइंट करने के लिए डाला, बट यहाँ हाई कोर्ट में दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। आप सोचो कि मेरे बच्चों के अकाउंटों में इन करोड़ में 200-300 करोड़ की पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है। तो आप सोचो कि जजेस को अप्रोच करना इनके लिए कितना ईजी था। और इन्होंने क्या किया कि जजेस को 1 महीना के लिए, 1 मंथ के लिए इन्होंने ऑर्डर को होल्ड पे कराया। जजमेंट, मर्डर की जो जजमेंट है 1-1 महीने में वेट नहीं करनी पड़ती, 3-4 दिन में आ जाती है। इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, ले जाके उस गाड़ी का जो है डिसमेंटल किया, उसके सारे प्रूफ्स निकाल दिए। यहाँ तक कि जो मैंने कंप्लेंट्स की थी उसके लिए मेरे अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेंट करके मेरे लिए बेलेबल वारंट भेजे, मुझे डराने के लिए। और यहाँ तक कि ऑर्डर जब तक नहीं आया था,
IPS ऑफिसर उनके घर में आके हाथ मिला रहे हैं कि इतने टेंशन मत लो, हम आपको प्रोटेक्ट करें। तो हम यही चाहते थे कि हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमें CBI अपॉइंट करनी है। CBI क्या है कि वो उसकी जो ज्यूरिडिक्शन के लिए उसको किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो मल्टीपल स्टेट्स पे दे आर वेरी पावरफुल, इनफैक्ट वेरी कॉम्पिटेंट। CBI बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन ये क्राइम ब्रांच और जो ये पुलिस है वो हर स्टेट में नहीं जा सकती। ये तो इंटरनेशनल मामला हो गया, हवाला वाला काम हो गया। अब इसमें यही है कि इन्होंने अप्रोच करके इन्होंने क्राइम ब्रांच में फेंकवा दिया, और मुझे पता है क्राइम ब्रांच में, मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो कि वेदर आई विल गेट जस्टिस और नॉट। मुझे अभी तक आई एम स्टिल डाउटफुल। तो अभी भी मेरी CBI रिक्वेस्ट ही है, मैं अभी भी यही चाहूँगी कि मुझे CBI से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। थैंक यू।